Hello friends, welcome back to my channel all about maths. On this channel we are studying about maths of class 11th and 12th. So let's begin the video. So before beginning the video, I would like you guys to please subscribe the channel, click on the bell icon so that आपको डेली अपडेट्स इस चैनल पे वीडियोस की मिलती रहें. ओके, तो आज हम फंक्शंस की बात करते हैं. फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस पहले तो बस इतना समझ लो कि हम रिलेशन पढ़ के आए थे. जो हमने रिलेशन की वीडियो डाली हुई है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी. सो अब देखो, फंक्शंस रिलेशन से ही आता है. ठीक है, तो ऐसा रिलेशन, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक ऐसा रिलेशन दो सेट्स के ऊपर, एक ऐसा रिलेशन दो सेट्स के ऊपर. ठीक है, जैसे मैंने ये दो सेट्स ले लिए, फंक्शन एक रिलेशन ही होता है. तो ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? रिलेशन ऑन सेट्स A एंड B. ठीक है, ये तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है. फाइन, तो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया. ठीक है, तो मैं इससे समझाती हूँ कि फंक्शन क्या होता है. तो रिलेशन तो हमें पता है, रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ठीक है, तो रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आते हैं? जैसे कि 1 1 आ जाएगा, 1 2 आएगा, ठीक है, 2 3 आएगा, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, फंक्शन में भी इसी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे. ओके, अब हमें रिलेशन पता चल गया. ठीक है, रिलेशन का तो हमने बता दिया. अब मैं इसमें बताती हूँ 1 का रिलेशन जो हमने 2 के साथ ले लिया. ठीक है, 2 का रिलेशन हमने 1 के साथ ले लिया. ठीक है, 3 का रिलेशन हमने 3 के साथ ले लिया. ठीक है, तो ये तो रिलेशन हो गया. अब हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन है. रिलेशन तो है ये, क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन को हम ना जनरली f से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? f से. और इसको लिखते कैसे हैं? फ्रॉम सेट A टू B, ऐसे लिखते हैं. फ्रॉम सेट A, पहले A लिखेंगे, टू B. ठीक है, तो अब जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या मैं फंक्शन में लिख सकती हूँ? हमें पता है रिलेशन ये है, तो 1 1 नहीं 1 2 है, सॉरी, इसमें 1 2 है, 2 1 है एंड 3 3 है. तो ये रिलेशन हो गया. अब ये रिलेशन, अब हमें पता है कि रिलेशन ही फंक्शन होता है, तो मैं r की जगह f लिख दूं, लिख सकती हूँ. r की जगह मैंने f लिख दिया, तो क्योंकि फंक्शन भी तो एक रिलेशन है, तो ये हो गया. ठीक है, अब कुछ कंडीशन होती है कि एक रिलेशन फंक्शन बनता है. क्या कंडीशन होती है? कि सारे एलिमेंट्स ऑफ A, जितने भी सेट A के अंदर एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं, वो सब के सब रिलेट करेंगे सेट B के एलिमेंट्स के से. सारे एलिमेंट्स जो सेट A में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे रिलेट करेंगे सेट B के एलिमेंट से. देखो, 1 रिलेट कर रहा है 2 से, गुड. 2 रिलेट कर रहा है 1 से, गुड. 3 रिलेट कर रहा है 3 से, गुड. तो ये तो पहली कंडीशन क्या हो गई? ऑल एलिमेंट्स ऑफ A रिलेट टू एलिमेंट्स ऑफ B. तो पहली कंडीशन ये हो गई. एक रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब सारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड के सेट से रिलेट करें. ठीक है, चलो ठीक है. लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन भी होती है. तो ये अभी तक तो ये फंक्शन है. अब दूसरी कंडीशन क्या होती है
कि जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो ए की एलिमेंट बी से रिलेट करेगा। ठीक है, मतलब कि एक से ज़्यादा एलिमेंट बी से रिलेट नहीं कर सकता। फाइन, तो देखो 1 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, तो ये प्रॉपर एक फंक्शन हो गया। तो f एक फंक्शन हो गया। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई? एलिमेंट्स ऑफ ए नहीं, ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए मस्ट relate to element of B। ठीक है, आपको कई कई जगह लिखा मिल जाएगा ये चीज़, सेम चीज़ हर जगह लिखी होगी। देखो कि A related to B यूनिकली, क्या लिखी हुई मिलेगी? ए रिलेटेड टू बी यूनिकली, उसका भी सेम मतलब होता है। तो ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए मस्ट रिलेट टू एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये हो गई। तो अब हम बता सकते हैं कि एक रिलेशन जो एफ से हम डिनोट कर रहे हैं इस रिलेशन को, ऑन सेट ए टू बी, ऐसे लिखते हैं ए टू बी। ठीक है, ये फंक्शन कब होगा? जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेट टू एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ बी से। ठीक है, 1 2 से कर रहा है, 2 1 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन भी इसमें होल्ड करनी चाहिए, दोनों होल्ड करनी चाहिए, तब भी फंक्शन होगा। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए मस्ट रिलेट टू एलिमेंट ऑफ बी, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 1 ही 2 के साथ रिलेट कर सकता है, 1 3 के साथ रिलेट नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल अभी देंगे कि ये कैसे याद रहे। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो ए रिलेटेड टू बी यूनिकली, ये तो डेफिनेशन की बात हुई। ठीक है, तो हम प्रॉपरली डेफिनेशन, अगर मैं इसे सबको रब कर दूं, इस एग्जाम्पल को रब कर दूं, तो हम क्या देख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं F इज अ रिलेशन ऑन सेट A टू B सच दैट F फ्रॉम A टू B हम लिखते हैं इज कॉल्ड फंक्शन। इसे हम फंक्शन तब बोल सकते हैं जब इफ all elements of A relate to elements of B and only one element of A must relate to element of B, यानी कि A related to B uniquely। डेफिनेशन समझ में आ गई? अब सिर्फ हमें एक बार देख लेनी चाहिए डेफिनेशन, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं इसे रब करती हूँ। बेसिकली अभी मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर लग रहा होगा फंक्शन में, लेकिन अभी हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन से पढ़ाया, इतना तो समझ में आ गया ना कि फंक्शन रिलेशन होता है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखो एक चीज़ लेते हैं, हमने एक सेट लिया A और सेट लिया B। ठीक है, इसे सेट ऑफ चिल्ड्रन कह लो। क्या कह लो? इसे सेट ऑफ, एक सेकेंड, इसे सेट ऑफ चिल्ड्रन कह सकते हैं हम। ठीक है, और ये सेट ऑफ मदर कह सकते हैं।
इसे सेट ऑफ चिल्ड्रन कह सकते हैं और इसे सेट ऑफ मदर कह सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे एक है मोनू, एक बच्चा है, ठीक है, सोनू भी एक बच्चा है, मोनू, सोनू, ठीक है, कन्नू भी एक बच्चा है, ये सारे बच्चे हैं। इनकी मम्मियाँ हैं, क्या ले लो, एक ले लो सविता, एक ले लो कविता, ले लो अंजना और एक ले लो साक्षी, ठीक है फाइन। तो ये एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है। ये ए सेट है चिल्ड्रन का जिसमें मोनू, सोनू, कन्नू है, और ये सेट है मदर का जिसमें सविता, कविता, अंजना, साक्षी हैं, ठीक है। तो अब मैं फंक्शंस का जनरल बता रही हूँ सो दैट आपको सिर्फ डेफिनेशन से नहीं प्रॉपर्ली दिमाग में बैठ जाए। भाई एक बच्चे की एक ही माँ होती है ना, एक बच्चे की दो माँ तो नहीं हो सकती ना, तो ठीक है। तो मोनू की मम्मी है सविता, सोनू की मम्मी है अंजना और कन्नू की मम्मी है कविता। तो ये जो रिलेशन मैंने बताया चिल्ड्रन एंड मदर के बीच में, क्या ये फंक्शन है? देखो हर एक बच्चे की एक मम्मी है, ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो ये वाला केस क्या हो गया? फंक्शन हो गया। ये हमने फर्स्ट केस की बात करी, ठीक है, इसको बोल देते हैं केस 1, ठीक है। फंक्शन हो गया एफ ए टू बी में, और इसे एफ से डिनोट, इस फंक्शन को एफ से डिनोट कर दो, तो एफ हमारा क्या आ गया? फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। देखो मोनू की मम्मी सविता भी है, मोनू की मम्मी कविता भी है, सोनू की मम्मी अंजना है और कन्नू की मम्मी साक्षी है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था? एफ एक रिलेशन है मदर और चाइल्ड और मदर के बीच में, ए और बी सेट, ठीक है। और एफ को हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। पहले वाला केस तो फंक्शन था, इस वाले केस में ये फंक्शन है या नहीं है। देखो सोनू की मम्मी है अंजना, कन्नू की मम्मी है साक्षी, तो मोनू की दो मम्मी है सविता, कविता। कभी किसी की दो मम्मी होती हैं? नहीं होती ना, बर्थ मदर तो एक ही होती है ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। केस 1 फंक्शन था, केस 2 फंक्शन नहीं है, ठीक है। समझ आ गई? ओके। एक और केस लेते हैं। देखो अगेन हमारे पास फंक्शन एफ एक रिलेशन है चिल्ड्रन एंड मदर के बीच में, केस 3। एक्सक्यूज मी। तो इसमें हमारे पास मोनू की मम्मी सविता है, सोनू की मम्मी अंजना है, अब कन्नू की तो कोई मम्मी ही नहीं है, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? ये रिलेशन फंक्शन है? डेफिनेशन पर जाओ, सेकंड पार्ट भी होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए, सेकंड पार्ट का हमने बता दिया था। अब इसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ ए क्या रिलेट कर रहे हैं बी से। हमने बी का चाहे सारे एलिमेंट्स रिलेट करे ना करे, ए के सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं बी से, नहीं कर रहे ना, तो नॉट अ फंक्शन,
ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स बी से रिलेट करने चाहिए, एक रिलेशन को ए के सारे एलिमेंट्स रिलेट करने चाहिए एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए, और ए की एलिमेंट बी का ओनली ए का एक ही एलिमेंट, सिर्फ ए की एलिमेंट ए का बी के एलिमेंट से रिलेट कर सकता है। ए के दो एलिमेंट सेम एलिमेंट ऑफ बी से रिलेट नहीं करते। ठीक है, बस ये याद रख लो, ये 3 केसेस याद रख लो, इस हिसाब से कभी भूलोगे नहीं कि फंक्शन क्या होता है। मैं भी बताती हूँ, मैंने भी ये एक टीचर से ही सीखा था जब मैं अपना पढ़ रही थी, और ये बुक्स में भी मतलब एक आधी बुक में ऐसा कुछ मेंशन है, अदरवाइज़ ये ऐसा मेंशन नहीं होता। हर कोई नंबर से पढ़ाता है तो वो कभी याद नहीं होता, लेकिन ये चिल्ड्रन और मदर से याद हो जाता है। ठीक है, ओके, अब समझ आ गया फंक्शन क्या है, अब कभी नहीं भूलोगे कि फंक्शन क्या है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं हम एक, उससे और भी अच्छा समझ में आएगा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने एक ही पार्ट लिया है इसका, हम इसके सारे पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का ये एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, या इसी वीडियो में कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, इसमें ये रिलेशन गिवन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, हमें ये देखना है। डू इट विद ब्लू पेन, थोड़ा सही लगता है, अलग अलग पेन से करो तो। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1, 17-1। शुरुआत में कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो। एक्स वाले सारे एलिमेंट सेम में आते हैं, 2, 5, 8, 11, 14, 17। एक सेकेंड, एनसीईआरटी की बुक ले लूँ मैं ज़रा, इसमें यही गिवन था ना, कोई सेट तो नहीं गिवन, किस नहीं, यही गिवन है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, इजीली हो जाता है डायग्राम बनाने से। ठीक है, तो 1 1 1, सॉरी हर जगह 1 ही है, तो बी में एक ही एलिमेंट है 1। तो देखो 2 1 से रिलेट करता है, 5 1 से रिलेट करता है, 8 1 से रिलेट करता है, 11 1 से रिलेट करता है, 14 भी 1 से रिलेट कर रहा है भाई, 17 भी 1 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब सुनो, सोचो, मान लो कि ये चिल्ड्रन का सेट है और ये मदर का सेट है। ठीक है, बहुत सारी चिल्ड्रन की एक मदर तो हो सकती है ना, बहुत सारी चिल्ड्रन की एक मदर हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, तो क्या ये फंक्शन है? मैंने बताया था ना कि जब भी कंफ्यूज हो तो चिल्ड्रन और मदर से देख लो, तो उससे देखो बहुत सारे बच्चों की एक मम्मी हो सकती है, हो सकती है, तो यस इट्स अ फंक्शन। यही वो पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस। रीजन, बाय डेफिनेशन, अगर बाय डेफिनेशन भी देखें हम तो पहले क्या हम बता सकते हैं रीजन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेट टू एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एंड दूसरा जो हमारा था, ओनली 1 एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू
बी। ठीक है, मतलब ए की एलिमेंट ए का रिलेट कर रहा है ना बी से। हाँ, ये फंक्शन तो है, तो हम यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है। लेट्स चेक सो दैट आपको क्लियर हो जाए। कौन सी एक्सरसाइज है? 2.3। यस, एलिमेंट, यस, ये फंक्शन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होना है, डेफिनेशन पे भी मत जाओ, चिल्ड्रन और मदर वाले कंसेप्ट से कर लो, हमेशा आंसर सही निकलेगा उससे। रीजन में लिख देना ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेट यूनिकली टू एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, क्या लिखोगे रीजन में? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए यूनिकली रिलेट टू एलिमेंट्स ऑफ बी। ओके, ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट वो बोल रहा है, एक सेकेंड से रब करते हैं, रब कर देते हैं इसे। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है वो, कि सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है? सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 21 42 63 84 10 5 12 6 14 7। यही कर रहा है बी पार्ट में। और सी भी देख लेते हैं हम, सी भी इसके साथ ही लिख लेते हैं, फिर ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा। सी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? 1 3 गिवन है, 1 5 गिवन है एंड 2 5 गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। तो पहले हम बी का देखते हैं। लेट्स पुट अ लाइन। बी देखते हैं। मैं दोबारा से ए वाले दोबारा से मैं चिल्ड्रन और मदर वाले कंसेप्ट से ही पढ़ाऊंगी फंक्शंस, और रीज़न जो मैंने बताया रीज़न में वही लिखेंगे हम। ठीक है, वैसे ही लिखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि सेट है या नहीं है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड 14 है। यही है। इसमें 1 2 3 ये बी पार्ट का है। 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7। ठीक है, फाइन। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या किससे रिलेट कर रहा है। 2 1 से कर रहा है, फाइन। 2 कर रहा है 1 से। 4 कर रहा है 2 से, 4 कर रहा है 2 से। 6 कर रहा है 3 से, 6 करता है 3 से। 8 कर रहा है 4 से, 8 4 से। 10 कर रहा है 5 से, 10 5 से। 12 कर रहा है 6 से, 12 6 से। 14 कर रहा है 7 से, 14 7 से। ठीक है, तो फिर से मदर और चिल्ड्रन वाला कंसेप्ट करते हैं।
एक चिल्ड्रन की एक ही मम्मी है, एक चाइल्ड की एक ही मम्मी है, एक चाइल्ड की एक ही मम्मी है, ये पूरा इसमें कर रहा है। और पूरा का पूरा ए, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेट कर रहे हैं बी से, यूनिकली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन तो होगा, यस फंक्शन तो है ये। ठीक है, यस इट्स अ फंक्शन, फंक्शन तो है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें, ये फंक्शन है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट में वो कह रहा है हमारे पास एक सेट है ए, अगेन हम बी, ए और बी ड्रॉ करेंगे। 1 and 2 एलिमेंट है इसमें, 3 और 5 है। 1 3 से रिलेट कर रहा है, 1 5 से भी कर रहा है, 2 5 से कर रहा है। ओह, अब दोबारा से सी पार्ट में भी हम मदर चाइल्ड का कंसेप्ट लेते हैं। मदर चाइल्ड के कंसेप्ट में चाइल्ड, ये चाइल्ड वाला है ना, और ये मदर वाला सेट है। तो देखो, एक बच्चे की 2 मम्मियाँ होती हैं कभी? नहीं होती ना, तो फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट यूनिकली रिलेट टू एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, क्या लिखेंगे? एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी, बस यही रीज़न लिखेंगे हम। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें, देखो यहाँ पे मैं इसे रब कर रही हूँ, तो लिख दो एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट यूनिकली रिलेट टू एलिमेंट्स ऑफ बी। देखो क्या बोल रहा है, देखो 1 3 एंड 1 5 दोनों के दोनों हैं। ठीक है, इसमें मतलब अगर हम इसे लिखें तो 1 3 एंड 1 5 दोनों के दोनों 1 भी 3 से रिलेट करता है, 1 भी 5 से रिलेट करता है। ठीक है, यही बस इसका यही लिख देना बस रीज़न में। एलिमेंट्स ऑफ ए डज नॉट यूनिकली रिलेट टू एलिमेंट्स ऑफ बी, अगर ऑफिशियली लिखना पड़े। और लिख देना अगर इसे हम एफ से अगर हम इसको एफ लिखते हैं, इस रिलेशन को एफ लिखते हैं, तो 1 3 एंड 1 5 बिलोंग्स टू एफ। ये ले लो ना, एफ लिख लो बस, रीज़न में ये लिख देना। बता दिया कैसे नहीं है, देखना आ गया फंक्शन है, एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, रीज़न भी लिखना आ गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।